हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर वे। और आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ IBPS A4 प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एज अ बिगिनर किस तरीके से स्टार्ट करनी है और फ्री यूट्यूब सोर्सेज के साथ मैं आपको शेयर करूंगी। और बहुत सारे फ्री यूट्यूब सोर्सेज हैं जिसके साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और आप सब भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं उन फ्री यूट्यूब सोर्सेज की हेल्प लेकर के। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो और मैं आपको बताऊंगी कि वो फ्री यूट्यूब सोर्सेज कौन कौन से हैं और आप उनको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आप भी अपने मार्क्स को बूस्ट कर सको, मॉक्स के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सको और अपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर सको। हमारे प्रीलिम्स में 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट। इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 25 मार्क्स और ईच क्वेश्चन हाफ मार्क का होता है। आफ्टर डेट क्वांट्स, उसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है जिसमें ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का। उसके बाद रीजनिंग जिसमें भी 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो टोटल 125 मार्क्स का पेपर होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें तीनों सब्जेक्ट को ना इम्पॉर्टेंस दे करके चलना पड़ेगा। हम किसी भी सब्जेक्ट को ना ऐसे छोड़ नहीं सकते कि नहीं हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट से अपना कवर कर लेंगे या फिर कुछ भी, बट हमें तीनों सब्जेक्ट को इतना इक्वली इम्पॉर्टेंट दे करके चलना पड़ेगा कि हम अपना सेक्शनल कट ऑफ को ईजिली क्लियर कर पाएँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द इंग्लिश। इंग्लिश से बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं और बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश वीक भी होती है एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट। तो इंग्लिश को अगर आपको स्टार्ट करना है एज अ बिगनर तो आप सबसे पहले ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की एक वीडियो है यूट्यूब पे, निमिषा बंसल मैम के चैनल पे, आप उसको फॉलो करिए। वो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग है, 11 to 12 आवर्स की है, बट इट विल हेल्प यू, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और आप ना उस वीडियो को एक बार में कंप्लीट करने की कोशिश मत करिए। मैंने भी जब वीडियो को कंप्लीट करा था तो मुझे भी ना 6 to 7 डेज़ लग गए थे। मैंने उसके प्रॉपर नोट्स बनाए थे और उसको ना प्रॉपर राइट डाउन करा था। आप चाहो तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीनशॉट सिर्फ फ़ोन में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और उसको हम लोग दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओगे ना तो उसको रिवाइज़ करना बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत ही ईजिली आप उसको डेली बेसिस पे रिवाइज़ कर सकोगे। तो इस वजह से ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपको डेली बेसिस पे कम से कम 10 रूल्स कवर करने हैं और उसको नोट डाउन करना है अपनी कॉपी में। एंड आई विल शो यू कि मैंने अपने नोट्स कैसे बनाया 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, जिससे कि आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपको कैसे रूल्स बनाने हैं और कैसे आपको सब कुछ कवर करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सेकंड जो फॉलो करना है वो है एडिटोरियल सेशन। आपको एडिटोरियल सेशन जो कि निमिषा बंसल मैम के चैनल पे रोज़ आता है, आप उसको फॉलो करिए। उससे ना आपको रीडिंग बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। बट हाँ, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, डे 1 से स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग डे 1 में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज देवर वो ना उनके सेशन के अंदर बहुत सारी वोकैबुलरी इंक्लूडेड होती है। तो आपको स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत एग्जॉस्टेड हो जाओ, आपको नहीं समझ में आया वन गो में, बट आपको पेशेंस रखना है और आपको ना उसको कंटिन्यू रखना है। एटलीस्ट 1 मंथ तक आपको उसको कंटिन्यू देखना है एंड आपको ना डे बाय डे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आपको अपने आरसीज़ को कैसे किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अपने कॉम्प्रिहेंशन को आप टाइम के अंदर पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, आपकी वो स्पीड ना बननी स्टार्ट हो जाएगी। साथ साथ में आपको आपके पास जितने भी वोकैबुलरीज़ हैं, जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज़ हैं, सब एग्ज़ाम्स में भी आती हैं, तो आप ना उसको भी बहुत ईज़िली टैकल कर सकते होगे। और उसके बाद उनके यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी परफेक्शन की ना फ्री क्लासेस अपलोड हुई है, शायद वेडनेसडे की सारी क्लासेस अपलोड होती हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो एज अ क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप उससे ना पैराजंबल के क्वेश्चंस हो गए, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन हो गए, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हो गए, आप उनको फॉलो कर सकते हो। आपको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ख़त्म करना है, उसके बाद आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आपके 120 रूल्स ऑफ ग्रामर ख़त्म हो जाएंगे और आपको धीरे धीरे से वो सारे रूल्स याद होने लग जाएंगे ना, तो आपको आपके लिए एरर डिटेक्शन ना ईजी हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आने लगेगा कि आपको एरर डिटेक्शन किस तरीके से करना है और किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। सेकेंड वन इज़ रीजनिंग। रीजनिंग के लिए तो मैंने ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ को फॉलो करा था, जो कि अड्डा 24/7 में है। उनकी एक प्लेलिस्ट है सौरभ सर की, उसको मैंने फॉलो करा था। उससे ना आप अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं रीजनिंग के ना, आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। उसमें सारे सेलॉक्स के, डायरेक्शन डिस्टेंस, मतलब उन्होंने सारे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को ना क्लियर करके रख रखा है, तो आप वहाँ से अपने रीजनिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। आफ्टर डैट
आपको जो रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हैं तो देयर वाज लॉट्स ऑफ यूट्यूब चैनल, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आप एक और टीचर सजेस्ट कर सकते हो, अंकुश लांबा सर, वो भी बहुत अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। बट अगर आप बिगिनर हो तो आई विल सजेस्ट यू कि आप सौरभ सर की जीरो टू हीरो सीरीज़ को फॉलो करो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आपको बिगिनर है और आपको रीजनिंग में नहीं पता कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, तो आपको ना जीरो टू हीरो सीरीज़ को पूरी अच्छी तरीके से फॉलो करना चाहिए और वो आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी। और उसके बाद आता है क्वांट सेक्शन, बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, बट क्वांट सेक्शन के लिए ना आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो। क्वांट सेक्शन को इनिशिएट करने के लिए आपको सबसे पहले अपने टेबल्स, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट्स, ये आपको बहुत अच्छे से ना याद होने चाहिए। टेबल अप टू 20 तो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए, मतलब अप टू 50 तक होना चाहिए, बट ठीक है, आपको अप टू 20 तक तो पहले याद करना ही है। स्क्वायर रूट्स भी आपको 25 और 30 तक आपको प्रिपेयर करना है, क्यूब रूट्स भी करना है, और सारी चीज़ें भी आपको ना धीरे धीरे करके प्रिपेयर करना है। आपको एक टेबल बना लेना है, आपको राइट डाउन कर लेना है अपने जो भी आपका कॉइन्स का नोटबुक बना रखा है, उसके फ्रंट पेज पे आपको पहले ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके रखनी है, ताकि आप ना उस चीज़ को डेली रिवाइज कर पाओ। ये एक बहुत, मतलब बहुत ऐसा है कि आप उसको जितने बार डेली रिवाइज करोगे ना, उतना ज़्यादा वो आपके माइंड पे सेटअप होता जाएगा और आपके स्पीड मैथ के क्वेश्चन ना जल्दी बनने लगेंगे, क्योंकि वो सारे के सारे कैलकुलेशन पे बेस्ड होते हैं। और जितना ज़्यादा आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और टेबल्स याद होगा, उतना ज़्यादा वो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। आफ्टर डैट अर्थमेटिक की बात करें तो जो टीचर मैंने फॉलो कराए हैं वो है कौशिक मोहंती सर। मैं उनसे ही कॉइन्स की क्वेश्चंस और मतलब कॉइन्स के मैंने सारे टॉपिक उनसे ही पढ़ रखे हैं, और आप भी उनको फॉलो कर सकते हैं। आप उनकी पूरी कॉइन्स की ऐसे प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको फॉलो कर सकते हो उनके चैनल पे। और सारे क्वेश्चंस, सारे टॉपिक उन्होंने अपने चैनल पे कवर कर रखे हैं, अर्थमेटिक, डीआई, क्वाड्रेटिक एंड एवरीथिंग, जो भी आपको ज़रूरत है फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, सारे टॉपिक उन्होंने अपने चैनल पे क्लियर कर रखे हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। एंड आफ्टर डैट अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप आशीष अरोड़ा सर के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ्स आती हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, तो आप उनको उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से जो भी पीडीएफ आती है आप उसको प्रैक्टिस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एंड आफ्टर डैट इन सारी चीज़ों को कवर अप करने के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है वो है मॉक तो आपको देने हैं प्रीलिम्स के। जैसे आप अगर आप बिगिनर हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप कम से कम विद इन 20 डेज़ के अंदर आपको जितना भी सिलेबस कवर हो जाए 60%, 70%, उसके बाद ना आप मॉक देना स्टार्ट करो। आप सेक्शनल मॉक दो, आप बहुत सारे ऐसे कोचिंग के ऐप्स हैं जिस पे सेक्शनल मॉक पढ़े, जैसे कि अड्डा 247 के चैनल पे बहुत सारे सेक्शनल मॉक हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप उसको दे सकते हो। टेक्स्ट बुक पे जा सकते हो, टेक्स्ट बुक का आप सब्सक्रिप्शन लेके आप टेक्स्ट बुक से अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप एकदम एंड टाइम का वेट मत करो कि एकदम एंड टाइम आ जाएगा जब 1 मंथ बचा होगा या 2 मंथ बचा होगा तब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा प्रीलिम्स की, नहीं हो पाएगा। आपको इनिशियल स्टेज से ही, डे 1 से ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। जितना ज़्यादा आप हैबिट बनाओगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, और आपके कॉन्सेप्ट ना आपको दिमाग में बैठेंगे। क्योंकि एक बात होता है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बट एप्लीकेशन, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से क्वेश्चन में करना है, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। और आपको एग्जाम में जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको वहाँ पे कोई भी थ्योरी नहीं पूछेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको मॉक देने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, क्वाड्रेटिक डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, सेलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटीज़ हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ हो गई, और सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। तो आप ना उसको कवर कर लो पहले, ताकि आपको जब क्वेश्चन भी दिखे ना मॉक में, तो आप पहले उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो कि इजी है, जो आपसे हो जाते हैं। ऐसे पॉइंट्स पे भी, स्पीड मैथ्स पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, इन सारी चीज़ों पे फोकस करो, ताकि आपके जो मार्क्स हो ना वो बूस्ट कर सके। अर्थमेटिक पे फोकस करो, डीआई पे फोकस करो, एंड आई वाज लाइक कि ये सारी चीज़ें आप करते करते ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो इम्प्रूव होती जाएगी। और मैंने तीनों सब्जेक्ट के सोर्सेज जो है ना वो क्लियर कर दिए हैं कि मैं कहाँ कहाँ से प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मैंने कौन कौन सा
सोर्सेज को फॉलो करा है, और जिससे ना मुझे मॉक्स देने में थोड़ा सा ईजी हो गया है, ताकि मैं बहुत ईजिली अब मॉक्स दे सकती हूँ। पहले मुझे भी डर लगता था कि नहीं कैसे मॉक्स दूँ, अभी तो मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट है। बट जितना ज़्यादा आप मॉक्स दोगे ना, आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने लगेंगे। आप ये सोचोगे कि आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब मैं मॉक्स दूँगी, तो फिर डेफिनेटली आपके मॉक्स में मार्क्स ना डिक्रीज़ होंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होना और मॉक्स में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफरेंट थिंग है। तो इस वजह से आपको मॉक्स देने हैं। आप कोशिश करो कि 10 टू 20 डेज़ आप अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, और उसके बाद आप ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप जो भी टॉपिक पढ़ते जा रहे हो, और आप उस चीज़ के ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप बहुत सारे क्वेश्चंस उनके वीडियोज़ में भी, कौशिक मोहंती सर के क्वांट्स के वीडियोज़ में भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं। उन्होंने एकदम बेस लेवल से लेकर के हायर लेवल तक के क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करो, और उससे ना आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टाइम लगेगा बट इट विल हेल्प यू अलॉट। धीरे-धीरे करके ना वो कवर हो जाएगा, और ये और सारे के सारे जो सोर्सेज़ हैं ना, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू, बाय।